इन्फ्लेशन का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सिर्फ इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं। दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। महंगाई में कमी के आदाद-ओ-शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना का महंगाई की शरह में कमी का फ़ायदा आवाम को न पहुंचने पर तशवीश का इजहार। कहा अफरात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। अगर समझ ले कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर ले, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु में लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देंगे। सिंध हुकूमत का मुतनाज़े नहरों पर दो टोक मौक़िफ़। हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। वज़ीर आला सिंध बोले, नहरों के मामले पर हमारी बात ना सुनी गई तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत 1 मिनट में छोड़ देंगे। लेकिन क्या हमारा मुल्क नई इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? सिर्फ सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर नहर नहीं बनने देंगे। नहरों के मामले पर साजिश रचाकर आवाम को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी ने 4 लोगों से नहीं, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मुतनाज़े नहरों का मंसूबा मुस्तरद किया। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के होते सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मसला जलसे, जुलूसों और तकरीरों से हल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। मजीद बोली बानी PTI कहते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो इनसे बात नहीं करना चाहते। बानी तहरीक इंसाफ NRO मांग रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे पर वफाक की खामोशी से नाला। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिंध में जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। वफाक हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। नहीं चाहते सड़कों पर आकर मसाइल हल करें। 1 साल हो गया, CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। मुतनाज़े कैनाल्स का मामला हल करने के लिए फौरी इजलास बुलाया जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वकला का एहतजाज। सिंध बार काउंसिल की अपील पर सूबे भर में अदालतों का बाइकॉट। कश्मीर के वकला बरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। वकला की वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा, मनसूबा ख़त्म ना किया गया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। कराची बार की जानिब से मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का भी इनेकाद। PSL 10 के दूसरे रोज डबल एक्शन। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 217 रन्स का हदफ। साउथ शकील 53 और फिन एलन ने 59 रन्स बनाए। हसन नवाज 41 रन्स बनाकर आउट हुए। सफियान मुकीम और अली रज़ा ने एक विकेट हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कराची किंग्स का सामना मुल्तान सुल्तान से होगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर अपने पहले इम्तिहान के लिए तैयार। कहा, PSL में शिरकत खुशाइंद है। आज मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ जीत के लिए खेलेंगे। कराची किंग्स में टैलेंट की कमी नहीं। कराची को सपोर्ट करते हैं बिकॉज डेविड वार्नर है उसमें। कराची किंग्स विन करेगा। कराची में रहते हैं तो सपोर्ट करना बनता है। PSL 10 में सफर शुरू करने से कबल ही कराची किंग्स को बड़ा धचका। विकेटकीपर बैटर लिटन दास टूर्नामेंट से बाहर। लिटन दास प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी हुए। डॉक्टरों का 2 हफ्ते आराम का मशवरा।
विकेटकीपर बैटर आज सुबह अपने वतन वापस रवाना हो गए। पंजाब में आईटी के फरोग के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, होनहार स्कॉलरशिप के तहत 50,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। स्कॉलरशिप का 50% हिस्सा तालिबात को दिया जा रहा है। तालीम समाजी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। 30,000 असातिज़ा भी भर्ती किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोआन से मुलाकात। खातून अव्वल भी मौजूद थीं। तुर्क सदर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत देने पर तुर्किया के सदर का शुक्रिया अदा किया। साहब अपनी तरफ से लोग राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर है। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्कुन है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकम राजा ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही ताकि भाम कायम रहे। पार्टी इख्तलाफात पर बात करते हुए सलमान अकम राजा ने कहा, जल्द हमारी मीटिंग हो रही है, मामला तय पा जाएंगे। इधर जरताज गुल कहती हैं, पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। रिलीफ मिलना होता तो पहले ही मिल चुका होता। पूरा हुक्मरान टब्बर कौमी खजाने पर मौज मस्ती कर रहा है। सोने की कीमतों को पर लग गए। मकामी मार्केट में फी तोला कीमत 1800 रुपये मजीद बढ़ गई। नई कीमत 3,40,600 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1543 रुपये इजाफा रिकॉर्ड। कराची में बढ़ते हादसात पर MQM और ANP क़यादत की बड़ी बैठक। शहर में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर काम तबाह करने की साजिश के शवाहिद मिल रहे हैं। शहर को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हुकूमत चाहती है मसाइल से तवज्जो हटे। कराची का मसला इंतज़ामी मसला है, इसे इंतज़ामी सतह पर हल होना चाहिए। ANP रहनुमा शाही सैयद ने कहा, कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल दी जा रही है। कराची का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीने का है। हैवी ट्रैफिक हादसात पर MQM सियासत कर रही है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची में जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक एहतजाज कर सकती है तो हम क्यों नहीं। हमारे सफ़ेद परचमों को उतार कर तासुर दिया जा रहा है कि अमन के शहर में कोई जगह नहीं। लाड़काना को आगे ले जाने के लिए इंटर के नतायज जानबूझकर तब्दील करने का भी इल्जाम लगा दिया। कराची में जो दहशतगर्दी हुई है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद बहुत कम मुल्क होंगे जहां वो ऐसी होती होगी। ये जो कराची का माजी है दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ही खौफनाक और भयानक है। सियासी और नजरियाती इख्तलाफ को दहशतगर्दी के जरिए दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी, ज़ियाउल था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पे सोचा गया कि ये पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा को कमज़ोर कैसे करें, तो उन्होंने कराची को फिर तकसीम करना शुरू किया। ज़बान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। कराची में दहशतगर्दी की बुनियाद ने रखी। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मुत्तहिदा को निशाने पर रख लिया। कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने भी माजी में बदअमनी फैलाने वाली MQM का भरपूर साथ दिया। कराची को एक साजिश के तहत मसलक, कौमियत, ज़बान और रंग व नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया गया। हम नफरत की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इन्हें खौफ है कि ऐसा हुआ तो इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी।
मेयर कराची और गवर्नर सिंध के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई। मुर्तजा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टिसौरी से मुलाकात। दोनों का कराची की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करने का आज़म। गवर्नर सिंध ने कहा मेयर मुर्तजा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। मुर्तजा वहाब ने कहा मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। म्यू अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत। एड्स के मरीजों को अलग रखने की बजाय जनरल वार्ड में दाखिल करने का इंकशाफ। एड्स के मरीजों की वजह से आम मरीज और उनके लवाहिकीन खौफ में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक म्यू अस्पताल में 3 मरीजों के एड्स के टेस्ट मुस्बत आ चुके। इससे कबल मुल्तान में एड्स के मरीज के डायलिसिस के दौरान गफलत से मजीद लोगों को एड्स का मर्ज लाहक हो गया था। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। मुजाहिरीन ने धरने का दायरा वसी करने का फैसला कर लिया। लाहौर के तमाम अस्पतालों का अमला पीर से माल रोड, केनाल रोड और मौलाना शौकत अली रोड पर धरना देगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आज जनरल काउंसिल का इजलास फिर से तलब कर लिया। महकमा सेहत ने मुतअद्दिद मुलाजिमीन को धरना देने की वजह से मुअत्तल भी कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। शांगला में रात गए दहशतगर्दों का शेकोले चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। एक और वाक़ये में डीपीओ शांगला की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डीपीओ शांगला और एहलकार महफूज रहे। धमाके में स्पेशल ब्रांच के एहलकार की प्राइवेट गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, मर्दान, सवाबी, सवात, तैयबटाबाद, अटक, टेक्सला, मियांवाली, चकवाल, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, गुजरांवाला और गुजरात में ज़लज़ले। लोग खौफज़दा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शुमार मगरिब में था। कराची समेत मुल्क भर में गर्मी की नई लहर आने को तैयार। कल से हीट वेव का भी खदशा। आइंदा हफ्तों में गर्मी की शिद्दत में 5 से 6 दर्जा इजाफे का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ऊपर जा सकता है। हीट वेव अलर्ट भी जारी। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई भी कर दी। हॉलीवुड फिल्में भी टैरिफ की जंग की जद में आ गईं। चीन का हॉलीवुड फिल्मों की दरामद महदूद करने का ऐलान। चीनी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों का शेयर 5% तक गिर गया। उधर कनाडा का भी अमेरिकी टैरिफ पर जवाबी वार। अलास्का जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ लगा दिया। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहता हूं ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। अपना सालाना मेडिकल चेकअप कराया है। दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। तिब्बी रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात का महवर नई न्यूक्लियर डील होगी। रूस का यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार। सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात में कहा रूस मुकम्मल जंगबंदी के लिए तैयार है। जंगबंदी के लिए बहुत सी अहम शराइत पर इत्तफाक होना बाकी है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस का कंट्रोल होना चाहिए। और हज़रत माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेला चरागां के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन का रश। मेले में लोक रक्स, मौसीकी और सूफियाना कलाम की महफिल आवाम की तवज्जो का मरकज़। लाहौर में आज आम तातील है।